नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईडी एजुकेशन में। डेली करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और 24 जून का आज का डेली करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर्स की हेडलाइन पर नज़र डाल लेते हैं एक बार। पहला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021। इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे हुई थी इस दिवस की शुरुआत। उसके अलावा आपका जो दूसरी मुख्य हेडलाइन है टॉप करंट अफेयर्स, उसमें है तमिलनाडु सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में किया शामिल। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2021। जाने इस दिवस का इतिहास और महत्व, यानी कि इस दिवस के इतिहास और महत्व के बारे में हम जानेंगे। ये डेली करंट अफेयर्स आपका 24 जून का, इसकी फ्री पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके आप फ्री पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगली और आखिरी हेडलाइन है मलेशिया ने छोड़ा इंडोनेशिया को पीछे, बना भारत का सबसे बड़ा क्रूड पॉम ऑयल निर्यातक। मतलब मलेशिया जो है उसने इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया है और भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक देश बन गया है। ठीक है, तो इन प्रमुख 4 हेडलाइंस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं आज के करंट अफेयर्स में। तो चलते हैं हम 24 जून के डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी पहली हेडलाइन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021। जाने कैसे हुई थी इस दिवस की शुरुआत। ठीक है, तो इस दिवस की शुरुआत कैसे हुई थी इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये। तो इसके अंदर है सबसे पहले इस खास दिन पर विश्व के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें हर वर्ग के लोग या खिलाड़ी शामिल होते हैं। कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल ओलंपिक खेलों का आयोजन टाल दिया गया था, जो अब अगले महीने टोक्यो में खेले जाएंगे। ठीक है, जो कोरोना की वजह से पिछले साल जो ओलंपिक होना था उसका आयोजन टाल दिया है, जो अब अगले महीने टोक्यो में खेला जाएगा ओलंपिक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग और आयु के लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह दिन खेल, स्वास्थ्य और खुद को बेहतर बनाने का दिन है। इसमें दुनिया भर से कोई भी भाग ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को पहली बार मनाया गया था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया था, तो 23 जून 1948 को मनाया गया था। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी निकल सकता है आप करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो हमारी पहली हेडलाइंस पर हमने विस्तार से चर्चा की। आइए दूसरी हेडलाइंस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। देख लेते हैं अगली हेडलाइंस। अगली हेडलाइन है तमिलनाडु सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में किया शामिल। तो आइए जान लेते हैं विस्तार से। राज्य के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने 21 जून 2000 को घोषणा की है कि मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद जो होती है उसमें प्रमुख अर्थशास्त्रियों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की एडवाइजरी काउंसिल में कई और आर्थिक विशेषज्ञ भी शामिल हैं। तमिलनाडु सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद में इकोनॉमिक एक्सपर्ट रघुराम राजन, जो कि भारत सरकार आरबीआई गवर्नर थे पूर्व में, ठीक है, उनके साथ अस्थिर डफलो और डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यन जैसे नामों को भी जोड़ा गया है। ठीक है, आर्थिक सलाहकार परिषद में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने कहा कि मध्यम, मझोले एवं छोटे उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए उद्योगपतियों, बैंकिंग, वित्तीय विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों की एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाएगी, जो इस क्षेत्र में नई योजनाओं को लेकर आएगी। दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद में अरविंद सुब्रमण्यम को भी जगह मिली है। तो हमने दूसरे हेडलाइन पर भी विस्तार से चर्चा की। आइए देख लेते हैं अगले हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2021। इसके बारे में हम जानेंगे कि इस दिवस का महत्व क्या है और यह इतिहास क्या रहा है। ठीक है, तो इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे विश्व में विधवा महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके और वे सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। इसी के उद्देश्य से पूरा विश्व 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाता है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया विधवाओं और उनके बच्चों से दुर्व्यवहार मानव अधिकारों का सबसे गंभीर उल्लंघन और आज के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। दुनिया की लाखों विधवाओं को गरीबी, हिंसा, बहिष्कार, बेघर, बीमारी, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं और कानून व समाज में भेदभाव सहन करना पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार कहा जाता है कि लगभग 115 मिलियन विधवाएं गरीबों में रहने को मजबूर है, जबकि 81 मिलियन महिलाएं ऐसी है जो शारीरिक शोषण का सामना करती है। तो हमने हमारे तीसरे वाले जो हेडलाइंस थी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और इसका महत्व, इतिहास जाना। अब बात कर लेते हैं हमारे आखिरी हेडलाइंस की। मलेशिया ने छोड़ा इंडोनेशिया को पीछे, बना भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के
आंकड़ों के अनुसार भारतीय वनस्पति तेल रिफाइनर्स और व्यापारियों का एक व्यापार निकाय भारत में मलेशिया का पाम ऑयल निर्यातक वर्ष 2020-21 के पहले 7 महीनों में 238% बढ़कर 2.42 मिलियन टन हो गया था। यह विपणन वर्ष 1 नवंबर से शुरू हुआ। ठीक है, मलेशियाई प्लांटर्स इंडोनेशियाई निर्यात लेवी से लाभान्वित हो रहे हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ACA ने कहा है कि इंडोनेशियाई पाम ऑयल की पूर्ति पर छूट की पेशकश करके उन्हें यह बाजार हिस्सेदारी हासिल की है। व्यापार अधिकारियों के अनुसार इंडोनेशिया का निर्यात शुल्क लगातार 5 महीनों से अपने उच्च स्तर पर है। तो हमने बात की है कौन कौन सी, चलो एक बार और देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, और इसके बारे में हमने जाना कि इस दिवस की शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने पूर्व RBI गवर्नर जो रघुराम राजन थे उनका आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया। इसके बारे में भी विस्तार से हमने चर्चा की है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 21 को मनाने का इतिहास और महत्व क्या है वो भी हमने चर्चा की है। और मलेशिया ने छोड़ा इंडोनेशिया को पीछे, बना भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक। तो इन 4 टॉप करंट अफेयर्स 24 जून के उसकी हमने चर्चा की है। तो बने रहिए डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AD एजुकेशन के साथ। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से हमारा फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल AD एजुकेशन। धन्यवाद।